हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैयत क्लासेज। और आज मैं लेके आया हूँ इंटीग्रेशन का एक नया लेक्चर। और आज के जो क्वेश्चन है ना, वो आपको मज़ा आ जाएगा। इतने ज़बरदस्त क्वेश्चन मैंने ले रखी है और ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं। क्वेश्चन देखने में काफ़ी ईजी भी लग रहे हैं और करने में भी ईजी हैं। बस कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे जो थोड़ा सा आपको अच्छा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और क्वेश्चन का आंसर मैं आपको जेन्युइन बता भी दूंगा। तो मैं आपको इतना खुद सरल करा दूंगा कि आप कहोगे इंटीग्रेशन का कमाल हो गया। ठीक है, देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने जो मेंशन किया है बोर्ड पे, वो मेरा इंटीग्रेशन है साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है। साइन स्क्वायर एक्स, जब भी आपको इस तरीके के फंक्शन मिले हैं, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स, तो आपको डरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आइडेंटिटी को प्रिपेयर कर लो, ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन बहुत चुटकियों में हो जाएगा। देख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन मैंने मेंशन किया है। इसको ऐसे तो इंटीग्रेट करना काफ़ी टफ रहेगा। तो आप क्या करोगे, मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ कि cos 2x का जो मेरा फॉर्मूला होता है, वो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। सिमिलरली मेरे पास एक जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये cos 2x की दोनों आइडेंटिटी काफ़ी यूजफुल है। अब मैं इस आइडेंटिटी का यूज़ करूँगा और आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर जेन्युइन में कितना ईजी दूंगा। देखना आप कि साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन की वैल्यू यहाँ से मैंने आइडेंटिफाई की, तो साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन नेगेटिव को मैं इधर लेके आ गया तो ये पॉजिटिव हो गया। cos 2x को मैं अपोजिट ले गया तो 1 माइनस cos 2x हो गया। इसके साथ में फंक्शन 2 लगा हुआ है, तो इस 2 को क्या करेंगे, इस 2 को अपन डिवाइड में ले जाएंगे। तो 2 को यहाँ से इरेज किया और यहाँ पे जाके मैंने पुट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको देख सकता हूं कि जो मेरा साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अब मैं इस साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन की वैल्यू यहां से उठा के इस इंटीग्रेशन के अंदर पुट करने वाला हूं। तो इस इंटीग्रेशन के अंदर मैंने वैल्यू पुट की 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और इनटू में dx। नेक्स्ट स्टेप बहुत इजी, आपको क्या करना है, 1 को और cos 2x को अलग अलग कर देना है, दोनों का बंटवारा करके लिख दो। तो कैसे करोगे, तो 1 अपॉन 2 के साथ dx लिखा, माइनस ऑफ cos 2x के साथ अपॉन में 2 लिखा और इनटू में dx लिखा। नेक्स्ट क्या करोगे, आप दोनों को अलग अलग मेंशन करा दो। तो 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन के अंदर dx और यहाँ पे लिखा 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन के अंदर cos 2x और dx। इतना करने के बाद आपको मैं बता चुका हूँ इंटीग्रेशन dx का जो फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है, x रहता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1 अपॉन 2 को एज इट इज लिखा। इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो x मिला, माइनस का 1/2 लिखा। cos 2x फंक्शन आ चुका है। लास्ट लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाता कि cos 2x को इंटीग्रेट कराना है, तो cos 2x का इंटीग्रेट sin 2x कर दिया। ये फंक्शन तो एज इट इज लिख दो, cos को इंटीग्रेट कर दो, sin लिख दो, एंगल को 2x ऐसे मेंशन कर दो। लेकिन जो हमारा एंगल 2x दे रखा है इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, तो जो 2 फंक्शन मिलेगा वो हमारा डिवाइड में चला जाएगा। तो sin 2x अपॉन 2 और प्लस में लग गया c। तो इसको नेक्स्ट स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/2x हो जाएगा, माइनस का 1/2 और 1/2 का मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा और यहाँ पे sin 2x और प्लस ऑफ c। सिमिलरली इस तरीके के क्वेश्चन एक और मेंशन कर सकता है cos स्क्वायर एक्स, तो डरना नहीं है। सिमिलरली cos स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी यहाँ से निकाल दो, cos 2x प्लस 1/2 एज इट इज क्वेश्चन में मेंशन करा दो, आंसर आपका बिल्कुल सेम आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेंशन बोर्ड पे मैंने किया है वो मेरा क्वेश्चन है साइन cos क्यूब एक्स और dx। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि cos क्यूब x और dx, इससे पहले थोड़ा सा कुछ एनालाइज करके दिखाते हैं हम आपको cos 3x की आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। तो cos 3x की आइडेंटिटी में भी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि 11th क्लास में आपने इसको पढ़ रखा है। तो मैं एक बार फिर से नोट डाउन कर रहा हूँ। जो cos 3x की आइडेंटिटी होती है वो 4 cos क्यूब x और माइनस ऑफ 3 cos x होता है। सिमिलरली एक sin 3x की आइडेंटिटी होती है जो होती है मेरी 3 sin x माइनस ऑफ 4 sin क्यूब x। ये आइडेंटिटी हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होंगी। इन cos क्यूब एक्स का फंक्शन मिल जाए, sin क्यूब एक्स का फंक्शन मिल जाए, दोनों के लिए काफ़ी यूजफुल आइडेंटिटी हैं और क्वेश्चन को आसान भी कर देंगी। ठीक है, अब मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे मेरा जो क्वेश्चन मेंशन कर रखा है मैंने, वो क्वेश्चन लिखा है cos क्यूब एक्स और dx। तो मे भी आप क्या करो, इस आइडेंटिटी का यूज़ कर लो और cos क्यूब एक्स की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लो। तो cos क्यूब एक्स की वैल्यू आइडेंटिफाई करना है तो cos 3x को तो एज इट इज़ लिखा।
ठीक है। ये माइनस का 3x को इस साइड लेके आ गए तो प्लस का cos 3x हो गया और अपॉन में चला गया 4 और इनटू में लिखा dx। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था, जब भी आपके न्यूमरेटर में दो फंक्शन लिखे हैं और बीच में प्लस का साइन लिखा है तो आप उन दोनों फंक्शन को अलग अलग लिख दो और डिनोमिनेटर का यूज़ करेंगे। तो cos 3x अपॉन 4 लिखा प्लस का 3 cos x अपॉन में भी 4 लिखा और इनटू में लिख दिया dx। नेक्स्ट क्या करोगे, यहाँ से 1/4 को बाहर किया, इंटीग्रेशन के अंदर मिला cos 3x प्लस यहाँ से बाहर किया 3/4 को इंटीग्रेशन के अंदर मिला cos x और dx। इतना करने के बाद अब मैंने क्या किया, 1/4 को एज इट इज लिखा, फंक्शन क्या आ गया cos 3x। आपको मैंने फिर से बता दिया कि cos 3x में पहले इंटीग्रेट करो साइन, तो cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 3x अपॉन में आ गया 3, यहाँ से 3/4 लिखा और इसका इंटीग्रेट किया तो sin x प्लस ऑफ c। बहुत ईजी हो गया। अदरवाइज आपको एक मेथड और बता दूंगा, लेक्चर के लास्ट में इसको सॉल्व भी करा दूंगा एक दूसरे मेथड से, लेकिन मैं बता दूं सबसे सिंपल मेथड यही रहेगा। सिमिलरली अगर आपको फंक्शन मिल जाए इसमें sin क्यूब x तो आप इसकी आइडेंटिटी का यूज कर दो, sin क्यूब x की यहाँ से वैल्यू निकाल दो और इस फंक्शन में पुट कर दो और उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, डन। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से काफ़ी क्वेश्चन इजी हो जाते हैं और अगर हमें प्रिपेयर है तो मैं उसको आसानी से सॉल्व भी करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यूज़ करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें भी एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन हमारा मेंशन कर रखा है cos 2x और cos 4x और इनटू में लिखा है dx। मैं बता दूं cos 2x और cos 4x का इंटीग्रेशन अगर मैं दोनों को साथ लेके जाऊंगा तो नहीं करूंगा, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। तो जिससे मल्टीप्लाई किया अगर मैं उसी से डिवाइड कर दूं तो उस फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं आती। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ से 1/2 को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन के अंदर 2 cos a cos b मिल गया, 2 cos 2x इनटू में cos 4x और पूरे के साथ लगा दिया dx। अब मैं भी आपको पता है 2 cos a cos b की आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जितनी स्ट्रॉन्ग उतना ही आपका इंटीग्रेशन इजी। तो cos 2 cos a cos b की आइडेंटिटी मैं आपको बता दूं, 2 cos a cos b की आइडेंटिटी होती है cos ऑफ a प्लस b प्लस ऑफ cos a माइनस b। तो दोनों को एंगलों को जोड़ दो पहले, तो cos 6x, फिर एंगल को माइनस कर दो तो cos 2x और पूरे के साथ dx लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं, हम दोनों को अलग अलग लिखने वाला हूँ। तो cos 6x के साथ dx लिखा प्लस का 1/2 cos 2x के साथ मैंने dx को लिख दिया। इतना करने के बाद अब हम ऑब्जर्व करेंगे, जो 1/2 को एज इट इज लिखा, cos 6x जो फंक्शन दिया है इसको मैंने इंटीग्रेट किया तो cos 6x का इंटीग्रेशन मिला sin 6x और अपॉन में आ गया 6 प्लस का 1/2 cos 2x का जो इंटीग्रेट किया वो sin 2x अपॉन में आ गया 2 और प्लस ऑफ c। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो हमें मिला वो sin 6x अपॉन 12 और ये मिला तो sin 2x अपॉन 4 और प्लस ऑफ c। देख लो, इसको अच्छे से नोट डाउन भी कर लो, क्वेश्चन काफ़ी इजी है और समझने में आसानी रहेगी क्वेश्चन को करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका जो आपके बोर्ड पे मैंने दे रखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो cos 5x प्लस ऑफ cos 4x अपॉन में 1 माइनस 2 cos 3x। ठीक है, डन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको अगर आप करोगे ना तो जीनियस हो जाओगे अगर आपने अपने आप ट्राई कर लिया तो, क्योंकि इंटीग्रेशन का सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। आप इसको ट्राई करो, अगर मे भी हो जाए तो बताओ फिर हमें इसका आंसर। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको करना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। cos 5x प्लस cos 4x अपॉन में दे रखा है 1 माइनस 2 cos 3x। ठीक है, और इनटू में dx। देखो क्या करना है अपन को इस क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सा एनालाइज करो। तो cos 5x और cos 4x लिखा है, बीच में साइन हमारा प्लस का मेंशन कर रखा है, कुछ आइडेंटिफाई तो हो रहा है, क्यों ना इसमें cos c प्लस cos t की आइडेंटिटी को लगा देना। लेकिन उससे पहले कुछ कर देते हैं जिससे क्वेश्चन सरल हो जाएगा। देखो क्या करते हैं, मैंने क्या किया, sin 3x से मल्टीप्लाई किया और sin 3x से डिवाइड किया और इधर जो फंक्शन मेंशन है cos 5x और cos 4x और अपॉन में जो मेंशन था 1 माइनस 2 cos 3x और इनटू में क्या लिखा है dx। ठीक है, अब बोलोगे सर ये क्या किया, अपने मन से क्यों कर लिया। तो आपको बता दूं, इंटीग्रेशन में बहुत सी चीज़ों को करने के लिए हमें खुद का अच्छा खासा दिमाग का यूज़ करना पड़ता है, जिससे वो क्वेश्चन हमारा इजी हो जाता है। ठीक है, देन अब देखना इस क्वेश्चन को कितना इजी कर दूंगा।
ये तो एज इट इज लिखा, अपन ने क्या किया sin 3x को एज इट इज लिखा, इसमें आइडेंटिटी को एक्सप्लेन कर दिया cos c प्लस cos t। आपको आइडेंटिटी प्रिपेयर है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ। cos c प्लस cos t की जो आइडेंटिटी होती है वो 2 cos c प्लस t बाई 2 इंटू cos c माइनस t बाई 2। तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी यूज़ की तो 2 cos c प्लस t यानी कि 5x प्लस 4x का हम सम करेंगे तो 9x बाई 2 इंटू cos c माइनस t बाई 2, तो ये मिला cos x बाई 2 और अपॉन में क्या किया अपन ने इनके फंक्शनों के मल्टीप्लाई कर लिए। sin 3x को एज इट इज लिखा, ये मिला sin 3x, 2 को बाहर कर लिया और इधर मिला cos 3x। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है sin 3x। अच्छा आप बता दो मुझे sin 2x की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 sin x cos x। sin x की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 sin x बाई 2 इंटू में cos x बाई 2। तो sin 3x की आइडेंटिटी को क्या लिख सकते हैं सर, 2 sin 3x बाई 2 इंटू cos 3x बाई 2। जो लिख सकते हैं उसको यहाँ पे नोट डाउन करा दो। देखो sin 3x की जगह रिप्लेस कर दिया 2 sin 3x बाई 2 इंटू में cos 3x बाई 2। इससे क्वेश्चन बहुत सरल भी हो जाएगा। और इंटू में क्या लिखा है मेरा 2 cos 9x बाई 2 इंटू में cos x बाई 2, डन। और अपॉन में जो फंक्शन था इसको sin 3x को एज इट इज लिखा रहने दिया, माइनस ये कुछ आइडेंटिटी बन गई 2 sin a cos b। तो 2 sin a cos b की जो आइडेंटिटी होती है वो sin 2a होता है, लेकिन a की वैल्यू यहाँ पे 3x है तो इसको मैं मेंशन कर सकता हूँ sin 6x, एज इट इज मेंशन करा दिया। नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हो 2 से 2 का मल्टीप्लाई किया, आंसर 4 मिला। ऊपर वाले स्टेप में कोई चेंजिंग नहीं की। अभी देख रहे हैं ये सब फंक्शन हमारे कैंसिल आउट होने वाले हैं, cos 9x बाई 2 इंटू में cos x बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो sin c माइनस sin d यहाँ पे मेंशन करके रखा है। क्या sin c माइनस sin d की आपको आइडेंटिटी पता है तो बेटर, नहीं तो आप देख सकते हो sin c माइनस sin d की जो आइडेंटिटी होती है उसमें पहला फंक्शन cos का आता है और दूसरा फंक्शन sin का आता है। तो sin c माइनस sin d को हम लिखेंगे तो 2 cos c प्लस t बाई 2 तो 3x और 6x तो 9x बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2 तो 6x माइनस 3x यानी कि 3x अपॉन 2। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको कैंसिल आउट कर दो। क्या कैंसिल आउट हो रहा है, इससे ये कैंसिल आउट हुआ और इससे ये कैंसिल आउट हुआ। जो बचा कुछ है उसको आप नोट डाउन करके लिख भी सकते हो। 2 से 4 को कैंसिल किया 2 बचा, यहाँ पे बचा 2 sin 3x बाई 2 और इनटू में cos x बाई 2 और अपॉन में क्या कुछ बचा, अपॉन में हमारा कुछ भी नहीं बचा तो कोई भी मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आइडेंटिटी एक बार फिर से यूज़ कराना पड़ेगा। अपने पास आ गया 2 sin a cos b। क्या 2 sin a cos b की आपको आइडेंटिटी पता है और नहीं पता तो आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग कर लो। आपका ये क्वेश्चन भी उसी पे डिपेंड है। तो 2 sin a cos b की आइडेंटिटी को आप मेंशन करा दोगे, जो फंक्शन आएंगे उनको सेपरेट कर देना, सेपरेट करने के बाद उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो 2 sin a cos b की आइडेंटिटी को आप खुद से लगा के देखना, बहुत सरल क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट भी है। तो इसको आप आगे सॉल्व करोगे, आंसर आपको जेन्युइन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंपोर्टेंट फॉर्मूले, और इन फॉर्मूले को मैं डायरेक्ट लगा दूंगा और आंसर आपका मिल जाएगा। लेकिन डायरेक्ट से पहले हमें थोड़ा सा इनका प्रूफिंग जानना पड़ता है। कभी कभी एग्जाम में हमसे इंटीग्रेशन ऑफ 10x ही पूछा गया है कि 10x का इंटीग्रेट होता क्या है, तो मैं आपको बता दे रहा कि करना क्या है आपको। जैसे 10x फंक्शन लिखा है और इनटू में dx लिखा है, मैंने कहा इस फंक्शन का इंटीग्रेट क्या होगा, तो सोचना कि करना क्या है। अभी तो मैं आपको प्रूफिंग करा दे रहा, फिर आपको जब भी कभी दिखे तो आप उसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। देखो क्या करेंगे अपन, 10x को रिप्लेस कर दिया sin x अपॉन cos x में, ठीक है, ये हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो मैं किसी को भी t एज्यूम करूं, अगर मैं cos x को t एज्यूम करूं तो फंक्शन मेरा क्या मिल जाएगा, sin x फंक्शन मिल जाएगा। तो मैंने लिखा t इज इक्वल टू cos x, तो dt इज इक्वल टू cos x का जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो cos x का जो डिफ्रेंशिएट आता है वो माइनस का साइन dx आ जाता है, ठीक है। अब आप ऑब्जर्व करोगे ये लिखा है sin x और dx, ये भी लिखा है sin x और dx, बस क्या नहीं चाहिए t, तो एक काम कर दो sin x dx और इधर लिख दो माइनस का dt। इस फंक्शन को उठा के यहाँ पे पुट कर दो। देखो कैसे, sin x और dx की जगह लिख सकते हैं माइनस का dt और अपॉन में जो फंक्शन मिला वो cos x, उसको हमने क्या माना था, t माना था। अब dt अपॉन t, इसका इंटीग्रेशन आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log ऑफ t, और आगे साइन क्या लगा, माइनस का और प्लस ऑफ c। तो आप क्या कर सकते हो, log t। t को मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, जो मैंने माना था cos x,
और प्लस ऑफ सी। वैसे आंसर इतना सही है, लेकिन इतना आंसर बुकों में नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं बुकों में क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। अगर लॉग के आगे कोई फंक्शन होता है तो वो कॉस की पावर में चला गया, तो इसको लिख दिया कॉस एक्स पूरे की पावर -1। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप मिला 1, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स और प्लस ऑफ सी। तो 1 अपॉन कॉस एक्स को भी मुझे पता है क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स और प्लस ऑफ सी। इसको मॉडुलस में क्लोज कर देते हैं, क्योंकि सेक कॉस की नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करा सकते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan x का इंटीग्रेशन जो होता है वो log sec x और dx, जो मैंने आपके सामने करके आपको दिया है। नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सिमिलरली इसी बेस्ड पे है sec x और dx, लेकिन इसको जब करने जाओगे तो काफ़ी बच्चों को तो बड़ा टाइम भी लगेगा कि sec x dx का इंटीग्रेशन क्या करें। तो वैसे बहुत से लोगों को तो फॉर्मूला प्रिपेयर भी होगा, तो मैं आपको बता दूं जब भी sec x dx आपको मिले तो करना क्या है। तो इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सा मेथड है कि sec x का आप क्या करो, इस फंक्शन के अंदर sec x को एज इट इज लिखो, इस फंक्शन के अंदर sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई करो और sec x प्लस tan x से डिवाइड करो। देखो इससे क्या एडवांटेज मिलने वाला है ये आप देखोगे अभी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इतना करने के बाद अब मैंने क्या किया, ऊपर का मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये मिला sec स्क्वायर एक्स और ये मिला sec x डॉट tan x, और नीचे वाले फंक्शन को कोई चेंजिंग नहीं की, तो sec x प्लस tan x को t लिखा और इनटू में लिखा dx। इतना करने के बाद अब थोड़ा सा सोचना पड़ा, सब्स्टिट्यूट का यूज़ कर लो, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको t लेट कर लो। देखो t लेट करने से क्या फ़ायदा मिलने वाला है, तो मैंने लिखा जो t है वो मेरा फंक्शन है sec x प्लस tan x, ठीक है। तो dt तो ये लिखा, अब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया। sec x का डिफ्रेंशिएशन जैसा कि मुझे पता है sec x डॉट tan x, और tan x का डिफ्रेंशिएशन भी मुझे पता है sec स्क्वायर x, ठीक है। और इनटू में dx लगा दो, या इधर मैं dx अभी लिख दे रहा, ठीक है। तो dt इज इक्वल टू, नोट करो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन से sec x को कॉमन लिया, तो जो फंक्शन हमारा बचा यहाँ पे बचा tan x और प्लस का बचा sec x और इनटू में बचा dx। तो नोटिस आपने किया होगा जो फंक्शन मेरा आया है वही फंक्शन एज इट इज़ ऊपर मेरे पास रखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे फंक्शन को रिप्लेस कर दूंगा, इसकी जगह पुट किया dt और अपॉन में t, और इसको इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेशन dt अपॉन t जो इंटीग्रेशन होता है वो log t होता है प्लस ऑफ c, log ऐसे लिखा। t को मैंने क्या लेट किया था, वो मैंने वैल्यू पुट की, तो sec x प्लस tan x और प्लस ऑफ c, इसके आगे मैंने मॉडुलस फंक्शन का यूज़ करा दिया। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपका आंसर आएगा log sec x प्लस tan x और प्लस ऑफ c। मैंने आपको बता भी दिया करना क्या है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। जब भी tan x फंक्शन लिखा है तो sin x अपॉन cos x लिख दो, लेकिन अगर sec x फंक्शन लिखा है तो sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई और sec x प्लस tan x से डिवाइड कर दो। सिमिलरली अगर आपके पास cosec x फंक्शन लिखा है तो cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई और cosec x प्लस cot x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, आंसर आपका मिल जाएगा। दिखा भी दे रहा हूँ मैं आपको करके, मैंने क्वेश्चन लिया भी है इस मेथड का, कि मैंने क्वेश्चन लिया था कि देखो cosec x का मैंने कहा इंटीग्रेट कर दो, तो देखो आपको मैं दिखा भी दे रहा, cosec x का मुझे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन डेक्स मैं पूरा नहीं करूंगा, आप खुद से करके देखना, मैं भी बस आपको हिंट दे रहा हूँ। cosec x को एज इट इज लिखा, इसमें मल्टीप्लाई किया cosec x माइनस cot x से, और अपॉन में भी कर दिया cosec x माइनस cot x से, ठीक है। इतना करने के बाद थोड़ा सा एनालाइज करो, ऊपर वाले फंक्शन को मैंने कुछ नहीं किया, cosec x लिखा और cosec x माइनस का cot x लिखा, और अपॉन में जो फंक्शन था उसको एज इट इज लिखा cosec x माइनस का cot x और इनटू में dx। आप क्या करोगे, इस जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन मेंशन कर रखा है उसको मैंने t एज्यूम कर लिया। अगर मैंने cos x माइनस cot x को t माना तो मैं नोटिस करूंगा कि ऊपर वाला एज इट इज फंक्शन हमें मिल जाएगा और इसका मैं आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। तो इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हो और सॉल्व कर भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन के अंदर cot x, ठीक है। ये भी बहुत बेस्ट है, इंटीग्रेशन के अंदर cot x तो dx, ये भी आप सेम कर सकते थे tan के मेथड से। cot को हम क्या लिख सकते
सकते हैं cos x और अपॉन में sin x और इनटू में dx। तो यहाँ पे आप अगर sin x को t मान लोगे तो ऊपर जो फंक्शन मिल जाएगा वो cos x आ जाएगा, तो dt अपॉन t फिर से हो जाएगा। तो dt अपॉन t को इंटीग्रेट आता है log t होता है, तो इसका भी आंसर आप खुद से कर सकते हो। ये भी सेम क्वेश्चन उसी मेथड का था, ठीक है। लेकिन अब जो क्वेश्चन हम यूज़ करने वाले हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और इम्पोर्टेंट के साथ साथ थोड़ा माइंड वर्क भी आपको करना है इस क्वेश्चन के अंदर। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके लिए लेके आया हूँ 10x, tan 2x और tan 3x और इनटू में dx। क्या इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर पाओगे? मे भी मुझे तो दिख रहा है कि फर्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन देखेगा तो बहुत से लोग तो इस क्वेश्चन को सोच भी नहीं पाएंगे कि इसमें करना क्या है। लेकिन नहीं, थोड़ा सा 11th क्लास पे रिमाइंड करते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए ट्राई करते हैं। जैसा कि बेसिक 11th क्लास में मैंने एक फंक्शन पढ़ा था कि 2x और 3x इजिकल टू कितना होता है 5x, और x और 2x को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना होता है, तो 3x रहता है। इतना मैंने यहाँ से लिखा। इसके बाद मैंने कहा कि दोनों तरफ 10 का यूज़ करा दो, तो 10 दोनों तरफ लिया, इससे कोई फर्क पड़ा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट 10 ये कुछ बना 10a प्लस बी, तो 10a प्लस बी की आइडेंटिटी आपको प्रिपेयर होनी चाहिए। 10a प्लस बी की जो आइडेंटिटी होती है वो 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक है। अब मैं इस आइडेंटिटी को यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, देखना आप लोग 10x और ये मिला tan 2x अपॉन में 1 माइनस 10x और इधर मिल गया tan 2x, और जो इक्वल टू में फंक्शन लिखा है वो tan 3x, इसके अपॉन में लिख दिया 1। अब मैंने इसको कर दिया क्रॉस का मल्टीप्लाई। देखो क्या होता है, कितना अच्छा क्वेश्चन मिला है आपको 10x, और मुझे एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ऐसे ही मिलेंगे जिसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़े, ठीक है। मैं आपको वो सारे क्वेश्चन करा के दूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन नहीं, लेकिन उसका बेस तो 100% मिलेगा ही, ठीक है। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखा tan 3x माइनस का इसमें मल्टीप्लाई किया तो tan 3x और ये मिला 10x और इधर मिल गया tan के अंदर 2x। एनालाइज करो, अपना फंक्शन आ चुका है, बस इस फंक्शन को आगे पीछे कर लो, क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। ये पूरा नेगेटिव फंक्शन है, इसको मैं इस साइड लेके आ गया तो 10x tan 2x tan 3x, और यहाँ पे जो फंक्शन मिला वो tan 3x माइनस का tan 2x और माइनस का tan x। अब इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो मैं सीधी सीधी इसमें पुट कर सकता हूँ और आंसर भी आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। जैसा कि मैं पुट कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, आप इसको नोट डाउन कर लो और इसको मैं सीधा सीधा उस इंटीग्रेशन के अंदर पुट करने वाला हूँ, तो आप समझ भी सकते हो इसमें करना क्या है। सबसे पहले x प्लस 2x इजिकल टू 3x होता है, दोनों तरफ 10 ले लिया, a प्लस b की आइडेंटिटी लगा दी 10 के साथ, 10a प्लस 10b अपॉन में 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, और सामने जो फंक्शन लिखा है वो हमारा tan 3x लिखा है, और मैंने इनके कर दिया क्रॉस का मल्टीप्लाई, तो tan x और tan 2x tan 3x की जो वैल्यू आइडेंटिफाई हो गई वो आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखी है। अब मैं इस क्वेश्चन में केवल इतनी वैल्यू ही पुट कर दूंगा और इसका आंसर देखो कितना ईजी हो गया। इस पूरे फंक्शन की जगह रिप्लेस करा दिया tan 3x माइनस का tan 2x और माइनस का tan x और पूरे के साथ dx। इतना करने के बाद अब आप क्या करोगे, इस फंक्शन में तीनों को सेपरेट करके लिखोगे और सेपरेट करने के बाद तीनों का इंटीग्रेट कर दोगे। tan 3x माइनस 3x, ये मिला tan 2x dx और ये मिला tan x और dx। इतना करने के बाद अभी मैंने tan 3x का आपको इंटीग्रेट करके दिखाया था, तो tan 3x का जो इंटीग्रेट बताया था वो log sec x बताया था। तो आप क्या करोगे, इस फंक्शन का इंटीग्रेट किया, log sec 3x कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो फंक्शन मिला है वो 3x मिल गया, तो अपन को इस फंक्शन को भी करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, तो अपॉन में आ गया 3 माइनस का ये जो फंक्शन किया वो log के अंदर sec 2x और अपॉन में आ गया 2, और ये जो फंक्शन मिला वो log sec x और अपॉन में आ गया 1 प्लस ऑफ c। ये क्वेश्चन कितना बड़ा था और कितना सरल हो गया। तो सिमिलरली इस वे का एक क्वेश्चन और मिल जाता है cot x, cot 2x और cot 3x, तो उसमें cot a प्लस b की आइडेंटिटी का यूज़ करा देंगे और उसी तरीके से उसका भी इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूँ, करके जरूर जाना एक बार ट्राई, 100% मिल भी सकता है एग्जाम में, ठीक है। बहुत ईजी वे से कराया है, बस आइडेंटिटीज़ का खेल है और ट्रिग्नोमेट्री तो वैसे ही आइडेंटिटीज़ पे डिपेंड है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूज़ कर रहे हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल, और इस मेथड का भी एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 1/1 प्लस ई की पावर माइनस का एक्स। जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मेंशन करके रखे हो तो आपका पहला टारगेट होगा कि जो ई की पावर अगर माइनस एक्स है तो उसको अपन पॉजिटिव कर देते हैं। तो पॉजिटिव करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 1 को एज इट इज़ लिखा, 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स है, अगर कोई इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके आऊँगा तो ई की पावर प्लस एक्स हो जाएगा और इनटू में डी एक्स हो जाएगा। नीचे मैंने इसका एलसीएम लिया, तो देखो यहाँ पे मैं एक एक स्टेप भी आपको लिख के दे रहा हूँ। बहुत से बच्चे यहाँ काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो जाते कि अब क्या करें। तो इसका जो एलसीएम आ गया वो ई की पावर एक्स एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे जो फंक्शन पहुँचा वो ई की पावर एक्स, यहाँ पे जो फंक्शन आ गया वो 1 और इनटू में लिखा है मेरा डी एक्स। इस ई की पावर एक्स को सबसे टॉप पे पहुँचा देंगे तो ई की पावर एक्स और नीचे हो गया डिनोमिनेटर में ई की पावर एक्स प्लस 1 और इनटू में डी एक्स। अब क्या करना है आपको, अब आपको सब्स्टिट्यूट करना है कि मैं किसको टी मानूँ और मेरा फंक्शन सॉल्व हो जाए। क्या मैं डिनोमिनेटर को टी मान सकता हूँ? मान सकता हूँ, बिकॉज मैं आपको करके दिखाऊं। ई की पावर एक्स प्लस 1 को टी माना तो ई की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो बताया था ई की पावर एक्स होता है, और 1 को जो डिफरेंशिएट करेंगे वो आंसर 0 मिलेगा। ठीक है, तो मैंने लेट कर दिया जो ई की पावर एक्स प्लस 1 है उसको मैंने टी लिखा, तो डी टी इज इक्वल टू मिल जाएगा ई की पावर एक्स और इधर मिला डी एक्स, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे पुट किया तो ई की पावर डी एक्स की जगह मैं डी टी लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर में टी आ जाएगा। तो और इस फंक्शन को जब इंटीग्रेट किया तो लॉग टी प्लस सी आ गया, लॉग को एज इट इज लिखा और टी की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो ई की पावर एक्स प्लस 1 दे रखी है और प्लस ऑफ सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिमिलरली कुछ क्वेश्चन और होते हैं इस लेवल के जो मैं आपको बोर्ड पे मेंशन कर रहा हूँ, इसको आप खुद से ट्राई भी कर सकते हो और आप आंसर निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड भी कर सकते हो। कोई डाउट है तो उसके लिए आप मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपका रिस्पॉन्स दूंगा जैसे ही फ्री होऊंगा। ठीक है, इस तरीके का ये क्वेश्चन ये भी रहता है एग्जाम में, ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स और ई की पावर एक्स माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स। इसको आप खुद से ट्राई करोगे और आंसर बन जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमिलरली ये क्वेश्चन ये मिल जाता है, ई की पावर 2x ई की पावर माइनस 2x ई की पावर 2x, ठीक है, और प्लस ऑफ ई की पावर माइनस 2x। काफ़ी हद तक दोनों क्वेश्चन सेम है, करने आपको खुद से है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से ऐसे क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो मैंने आपके सामने मेंशन करके रखा है। ठीक है, आप देख भी सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर मैंने लिया है, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है। ई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस ऑफ एक्स की पावर ई माइनस 1 और अपॉन में मैंने लिया है ई की पावर एक्स और प्लस ऑफ एक्स की पावर ई और इनटू में डी एक्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करना है इंटीग्रेट। देखने में तो बहुत से लोगों के होश ही उड़ गए होंगे, सर ये तो बहुत टफ है। क्या रियलिटी में टफ है? नहीं, ये रियलिटी में टफ नहीं है, रियलिटी में बहुत सरल है। बस थोड़ा सा एनालाइज करना है आपको कि मैं किसको लेट कर दूं जिससे मेरा आंसर मिल जाए। तो थोड़ा सोच के देखो, क्या मैं डिनोमिनेटर को अगर मैं टी एज्यूम करूं, क्या मेरा न्यूमिनेटर आ रहा है? तो मैं करके दिखाता हूं। मैंने लिखा कि लेट ई की पावर एक्स और एक्स की पावर ई इज इक्वल टू टी, तो ये तो डी टी मिला। इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो ई की पावर एक्स एज इट इज हो जाता है, लेकिन जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स की पावर एन का जो डिफ्रेंसिएशन होता था वो एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 होता था। तो एक्स की पावर ई को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई एज इट इज फंक्शन बाहर आ जाएगा और ई एक्स की पावर ई माइनस 1 हो गया और इनटू में फंक्शन मिला डी एक्स। तो डी टी को एज इट इज लिखा। अब थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और आंसर में भी बना देंगे। अच्छा, मैंने कहा कुछ कॉमन निकल रहा है तो मैंने कहा ई कॉमन निकाल दो, लेकिन यहाँ पे तो ई नहीं था, तो जहाँ पे ई नहीं था वहाँ पे ई से डिवाइड किया और इधर मिला एक्स की पावर ई माइनस 1 इंटू में डी एक्स। तो डी टी इज इक्वल टू, अब आपने एनालाइज किया होगा, ए की पावर एम अपॉन में ए की पावर एम, इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो ए की पावर एम माइनस एन होती है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ई की पावर एक्स माइनस 1, बिकॉज इसकी पावर होगी 1, बेस सेम है, पावर माइनस कर दी और एक्स की पावर मिला ई माइनस 1 और इनटू में लिखा डी एक्स। इतना करने के बाद एनालाइज करो कि हमारा फंक्शन आ चुका है। देखो ये जो फंक्शन है वही सेम फंक्शन न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है, केवल डी नहीं चाहिए तो इस डी को उठा के इसके डिवाइड में लगा दिया
और इस क्वेश्चन में मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो देखो क्वेश्चन यहाँ से बना, ऊपर का जो फंक्शन मिला वो हमें dt मिला और डिनोमिनेटर में e आ गया और इनटू में t आ गया। तो 1/e को बाहर किया, आंसर मिला log t और प्लस ऑफ c। तो 1/e को एज इट इज लिखा, log लिखा, t की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना है, t की वैल्यू पुट करना है a की पावर x और x की पावर e और प्लस ऑफ c। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन के अंदर केवल एक चीज़ कि हमने किसको लेट किया, लेट करने के बाद हमने उसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद बस जो हमें न्यूमरेटर था वो मुझे बनाने के लिए एक कॉमन लेना पड़ा। कॉमन लेने के बाद हमने देखो क्वेश्चन को काफ़ी इजी कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपके बोर्ड के पर्पस से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के मैं जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम क्लोज आ रहा है मैं और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको कराता रहूँगा और आप एक एक क्वेश्चन को खुद से ट्राई करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा भी, इस तरीके के 3 से 4 क्वेश्चन हमारी बुक में मेंशन भी किए गए हैं। तो मैं एक क्वेश्चन आपको इतना अच्छा समझा दूंगा कि आगे के सारे क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो। जैसे साइन x लिखा है और डिनोमिनेटर के अंदर साइन x माइनस a लिखा है, तो थोड़ा सोचो क्या करें। स्टार्टिंग में तो बच्चों के दिमाग ही नहीं चलते कि इसमें करना क्या है, लेकिन मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगा करना क्या है आपको इसके अंदर। आप क्या करो, साइन तो एज इट इज लिखो, मैंने x में प्लस से ऐड कर दिया और माइनस से सब्ट्रैक्ट कर दिया और अपॉन में साइन x माइनस ए को एज इट इज लिखा और इनटू में लिख दिया dx। इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे अपन एक काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जरूरत है माइनस ए की, तो माइनस ए को मैंने इसके साथ लिखा, इसको लिख दिया प्लस ए। तो अपन को साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी पता होगी, ये फंक्शन ए मिला, ये फंक्शन बी मिला। तो साइन ए प्लस बी की जो आइडेंटिटी रहती है वो आइडेंटिटी है साइन ए कॉस बी प्लस ऑफ कॉस ए साइन बी। तो इस आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो साइन ए यानी कि ए की वैल्यू x माइनस ए और कॉस बी प्लस ऑफ कॉस ए और साइन बी। इतना करने के बाद मैं यहाँ पे एक डायरेक्ट ही लाइन लिखूँगा, मैंने इन दोनों को अलग अलग मेंशन करा दिया। ठीक है, दो साइन को दोनों डिनोमिनेटर के साथ अलग अलग लिखा, न्यूमरेटर फंक्शन के साथ। इतना करने के बाद जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट किया, इससे ये फंक्शन हुआ कैंसिल आउट। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन बचा वो मेरा कॉस ए और dx बचा। यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हुआ नहीं, लेकिन कॉस x माइनस ए और अपॉन में साइन x माइनस ए, इसको अपन लिख सकते हैं कॉट x माइनस ए और यहाँ पे जो फंक्शन बचा वो साइन ए और dx बचा। क्या साइन ए एज अ फंक्शन है? नहीं, बिकॉज यहाँ पे फंक्शन क्या है dx। तो साइन ए फंक्शन क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट फंक्शन। क्या कांस्टेंट के इंटीग्रेट होते हैं? नहीं, कांस्टेंट फंक्शन अगर किसी फंक्शन के साथ लिखा है तो उस फंक्शन को बाहर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या मिलेगा हमारा कॉस ए, तो कॉस ए को बाहर किया और इंटीग्रेशन के अंदर मिला dx। ठीक है, यहाँ से कांस्टेंट फंक्शन क्या मिला, साइन ए को बाहर किया, इंटीग्रेशन के अंदर मिला कॉट x माइनस ए और इनटू में dx। ठीक है, कॉस ए को तो मैंने एज इट इज बाहर लिखा और इसका जो इंटीग्रेट किया वो x मिल गया। साइन ए को फंक्शन को बाहर लिखा और कॉट का इंटीग्रेशन अभी आपको मैंने करके दिया था कि कॉट का जो इंटीग्रेशन क्या बताया था, एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो मैंने क्या किया था, मैंने कहा था कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, क्या साइन एक्स को टी मान लिया था तो ऊपर वाला फंक्शन मिल गया था। तो इसका जो इंटीग्रेशन फंक्शन मिलता है वो लॉग के अंदर क्या मिल जाता है, साइन एक्स। ठीक है, तो इसकी एज इट इज आप वैल्यू पुट कर सकते हो और ये आपका आंसर डन हुआ। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी मेथड का आपको और मिल सकता है, मे बी वो इतना और कर सकता है। सपोज एक्स माइनस ए को ऊपर लिखे तो नीचे एक्स कर देगा, या थोड़ा सा साइन ए माइनस बी और ए प्लस बी कर सकता है, तो उससे आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्वेश्चन आप समझ सकते हो और मैं और भी करवा दूंगा इस मेथड के। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा सबसे अच्छा क्वेश्चन, आज का सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो हमारा था साइन 2x अपॉन में साइन x माइनस पाई अपॉन 3 और इनटू में साइन x प्लस पाई अपॉन 3। मैं पहले तो आपको सजेस्ट करूंगा आप वीडियो को पॉज करो और इसको एक बार खुद से ट्राई करो और बन जाए तो बेटर, नहीं तो आप फिर लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं तो कंटिन्यू करूंगा इसके लिए। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन में थोड़ा स्ट्रेटजी यूज करूंगा। मैंने क्या किया, साइन 2x फंक्शन जो लिखा था उस साइन 2x की जगह मैंने ये थोड़ा सा फंक्शन को मैं बना रहा हूँ। मैंने x लिखा और नीचे मुझे π/3 की रिक्वायरमेंट है तो x प्लस π/3 लिखा, तो एक x और बच्चा हुआ है तो उसके साथ माइनस का π/3
कर लिया। इतना करने के बाद और मैंने इस डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखा रहने दिया, x माइनस पाई अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस पाई अपॉन 3। अच्छा, ऊपर वाले से कुछ एनालाइज हुआ, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन चुका है। साइन ए प्लस बी आप चेक कर सकते हो, ए की जो वैल्यू है वो x प्लस पाई अपॉन 3 है और बी की जो वैल्यू है वो x माइनस पाई अपॉन 3 है। तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरा साइन ए, तो ए की जगह पुट किया ए पाई x प्लस पाई अपॉन 3 इंटू कॉस बी प्लस ऑफ कॉस ए इंटू में साइन बी। और इस फंक्शन के साथ मैंने दोनों डिनोमिनेटर फंक्शन को अलग अलग लिखा। ये स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, तो इसलिए मैंने इस बार इसको डायरेक्ट लिखा है। तो यहाँ पे फिर से इसके साथ लिख दिया x माइनस पाई अपॉन 3 और इंटू में साइन x प्लस पाई अपॉन 3। अच्छा, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, आप मेजर कर सकते हो। देखो कुछ कैंसिल आउट हुआ, साइन x माइनस 3, क्या यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हुआ? नहीं। इस फंक्शन में ये तो हमारा हो गया कैंसिल आउट, सॉरी ये कैंसिल आउट नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल आउट हुआ साइन x माइनस पाई अपॉन 3 और यहाँ पे जो कैंसिल आउट हुआ वो साइन x प्लस पाई अपॉन 3। इतना करने के बाद क्वेश्चन आपको चमक गया होगा, नहीं चमका तो अब चमकेगा। कॉस अपॉन साइन दोनों के एंगल सेम लिखे हैं, तो कॉस अपॉन साइन होता है कॉट और x माइनस पाई अपॉन 3 और इनटू में dx प्लस का साइन लगाया। यहाँ पे भी नोटिस करोगे कि कॉस अपॉन साइन फिर से लिखा है, तो ये भी मिला कॉट x प्लस पाई अपॉन 3 और इनटू में dx लगा दिया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। कॉट का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमने आपको बता रखा है, लॉग के अंदर साइन x, तो लॉग साइन x यहाँ पे पुट कर देना, यहाँ पे दोनों के इंटीग्रेट कर सकते हो और आंसर आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। डन। जो बेसिक था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके बाद जो फॉर्मूले बने हैं ये आप खुद से ट्राई कर लेना और मे भी हो जाएगा, बहुत सरल है। तो कॉस के दोनों फॉर्मूले पुट करा देना, कॉट x माइनस पाई अपॉन 3 और कॉट x प्लस पाई अपॉन 3, ठीक है। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था आज का हमारा। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा अपने ब्रेन का यूज़ करना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10x और अपॉन में a प्लस बी 10 स्क्वायर x और इनटू में dx। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी सोचने वाला क्वेश्चन है, तो मैं आपको बहुत चुटकियों में कराने वाला हूँ इस क्वेश्चन को। आप बस इतना करो कि 10 को ब्रेक कर लो साइन और कॉस में। तो ऊपर वाला अगर मैंने साइन कॉस में ब्रेक किया तो साइन x अपॉन कॉस x और नीचे वाला ए तो ऐसे ही लिखा, बी ये मिला मुझे साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स और इनटू में dx। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, साइन एक्स एज इट इज़ लिखा, कॉस एक्स एज इट इज़ लिखा। इसका तो मैंने एलसीएम कर लिया, तो ए के साथ आ गया कॉस स्क्वायर एक्स और बी के साथ आ गया साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में क्या लिखा मैंने कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इस कॉस एक्स से एक कॉस एक्स कट गया, इनटू में लिखा dx। अब थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, जो कॉस एक्स फंक्शन डिनोमिनेटर में है उसको सबसे टॉप पे पहुंचा दिया, तो साइन एक्स एज इट इज लिखा और इधर आ गया कॉस एक्स और नीचे क्या बना मेरा a के साथ कॉस स्क्वायर एक्स और b के साथ साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में dx। अब क्या करोगे आप, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ। ये फंक्शन आपका क्या लिखा है साइन एक्स और कॉस एक्स, इसमें किसकी कमी है, केवल 2 की। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा तो जो मेरा फंक्शन बन जाएगा वो साइन 2x की आइडेंटिटी बन जाएगी, तो उसको बना दिया। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से कर दिया डिवाइड। इतना करने के बाद 1/2 को एज इट इज लिखा। ऊपर वाला जो हमारा फॉर्मूला बना वो बना साइन 2x। देख सकते हो 2 साइन एक्स कॉस एक्स आइडेंटिटी किसकी होती है, साइन 2x की। और नीचे वाला जो मेरा फंक्शन है वो a कॉस स्क्वायर एक्स और b साइन स्क्वायर एक्स, उसको मैंने एज इट इज लिखा रहने दिया। अब आप एज्यूम कर सकते हो किसी भी, अगर मैं डिनोमिनेटर को t एज्यूम करता हूं तो देखो कितना फर्क होने वाला है इस क्वेश्चन में और आंसर भी आ जाएगा। मैंने लिखा a कॉस स्क्वायर एक्स और b साइन स्क्वायर एक्स, इस पूरे फंक्शन को मैंने t एज्यूम कर लिया। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो t का डिफ्रेंशिएशन dt, a तो एज इट इज मिला cos स्क्वायर x। इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत इजी है, क्या करेंगे t एज्यूम किया तो 2t मिला, तो 2 cos x और cos x का जो इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है माइनस ऑफ साइन x, ठीक है। प्लस यहाँ पे इसको किया तो b को एज इट इज लिखा, पहले साइन स्क्वायर x का किया तो 2 sin x हुआ और साइन x को किया तो आंसर मिला cos x, ठीक है। ब्रैकेट में इसको क्लोज करने के बाद मैंने इसके बाहर लिख दिया dx। नोटिस करो ये भी sin 2x का फॉर्मूला है, ये भी sin 2x का फॉर्मूला है, तो देखो क्वेश्चन बन गया।
dx को ऐसे लिखा, a लिखा, 2 यहाँ पे मैंने क्या किया माइनस बाहर किया तो ये फॉर्मूला मुझे मिला sin 2x, b लिखा, ये भी मुझे फॉर्मूला मिला sin 2x और इनटू में मिला dx। कुछ कॉमन आ रहा है सर इसमें? हाँ, क्या sin 2x कॉमन लिया तो जैसे ही तुमने sin 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो बचा वो माइनस का a प्लस का b बचा और इधर dx लिखा, इधर dt लिख दिया। नोटिस करो फंक्शन मिल गया। बस इसको मैंने क्या किया sin 2x और dx को ऐसे लिखा और dt के अपॉन में लिख दिया b माइनस a। इतना करने के बाद अब मैं इस फंक्शन को इसके अंदर पुट करने वाला हूँ। देखो कैसे पुट करने वाला हूँ समझना, मैं ऊपर ही करके दिखा रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन को। आगे क्या करोगे आप, ये जो आपका क्वेश्चन मैंने लिख रखा था sin 2x और dx, ठीक है, ये देखो आप क्या करोगे 1/2 को तो ऐसे लिखा, sin 2x की जगह मैं पुट कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन लगा दिया dt अपॉन में b माइनस a। डन। b माइनस ए करने के बाद इस पूरे फंक्शन को मैंने क्या लेट किया था, t लेट किया था, तो t लिखा तो 1/2 b माइनस ए एज अ कॉन्स्टेंट वर्क कर रहे हैं तो आंसर मिला log t और प्लस ऑफ c, तो 1/2 और b माइनस ए log t की जो मैंने वैल्यू क्या लेट की थी a cos स्क्वायर x प्लस का b साइन स्क्वायर x और प्लस ऑफ सी। ये आज का सबसे बढ़िया क्वेश्चन थे जो मैंने आपका आज के क्वेश्चन कराए हैं। तो इसी अब मैं अगला मेरा टॉपिक आएगा पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और आप कंटिन्यू एक एक लेक्चर को अच्छे से अगर रीड करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि बोर्ड में मैथ में मार्क्स कम नहीं आने वाले, 40 आउट ऑफ 40 की गारंटी दे दूंगा। बस मैं जितने क्वेश्चन आपको करा रहा हूं तो आप क्वेश्चनों को अच्छे से रीड करते रहें। ऑल द बेस्ट।